नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कलेक्टर ऑफिस कार्यालय विभाग चपरासी की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 45,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 10वीं 12वीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 32,000 से 42,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 ईयर में एज लिमिट रखा गया है। और खास बात यह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी लगने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 12 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। मैं नोटिफिकेशन पर ले जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। तो साइबर कैफ पे नहीं जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पर ले जाकर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वाचिंग करिए। ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय चपरासी भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं सैलरी 32,000 से 42,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता के तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताऊंगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको आवेदन करना है, आपकी नौकरी लगेगी। तो चलिए इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल्स आप लोग जान लीजिए, तब आप लोग आवेदन करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का त्रुटि ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसलिए आप लोग क्या तो वीडियो को स्किप करके आप लोग आवेदन फॉर्म फिलअप मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, और दोबारा एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाली है, सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। देखिए बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी अप्लाई मोड क्या रहने वाली है। तो देखिए इसका अप्लाई मोड जो रहने वाला है आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है आपको बताना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, तो सभी जानकारी देने वाला हूं। बात करें कुल पद की, टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है तो नोटिफिकेशन में आपकी आउट किया गया है, बताया गया पोस्ट आपकी 45,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद निकाली गई है, इसलिए बहुत ही अच्छी खासी इसमें पोस्ट रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या तो बहुत लोग कहेंगे कि मैं 12th और मतलब कि 10th और 12th पढ़ाई किया हूँ, ग्रेजुएशन भी पढ़ाई किया हूँ और मैं एक चपरासी की नौकरी करूँ। तो भाई क्या है कि मतलब आप एक डीएम के कार्यालय में आपकी नियुक्ति रहेगी और आप मतलब बहुत ही शानदार सैलरी भी मिलने वाली है। तो ये मतलब ये भर्ती उन साथियों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है जो अपना आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे का पढ़ाई कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ज्यादा आपकी अच्छी रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो अगर आपने क्या तो 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है, 10वीं पास। लेकिन आपने 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास और भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो जैसे कि आपने 12th भी पढ़ाई की है, 12th भी आपने 12th भी पास किए हैं तो और भी अच्छा है। जितना आपका ज्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हर एक मतलब डिपार्टमेंट में तो यही है मतलब रोल होता है कि जिसका ज्यादा क्वालिफिकेशन होता है उसको मतलब ज्यादा उसमें बेनिफिट देखने को लिए मिलता है। तो ये वैकेंसी में भी आपका क्वालिफिकेशन जैसे आपने ग्रेजुएशन किए हैं या चाहे आपने कोई डिप्लोमा वगैरह, बीएड वगैरह, आईटीआई वगैरह, तो इसमें क्या है बेनिफिट मिलेगा। डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट ये रूल कहती है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोग समझ गए। ऐसे आपका यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन के थ्रू ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक एक बात को आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो जी इसकी उम्र सीमा क्या है तो 18 से क्या तो 45 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा आपसे मांगी गई है। 18 से 45 ईयर, चाहे आपने क्या तो चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो
हो, चाहे EWS कैटेगरी से आते हो, चाहे अपने OBC कैटेगरी में आते हो या SC कैटेगरी में आते हो, आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपका यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 45 ईयर्स यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम आवेदन फीस की बात करें कि आपकी आवेदन फीस क्या रहने वाला है, तो देखिए इसका आवेदन जो फी रहने वाला आपका 1 रुपये भी आपको यहाँ पे किसी को 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। इसका आवेदन फी 1 रुपये नहीं लगने वाला है ना। आप जब इसमें चयनित हो जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप जब जाएंगे वहां पे नियुक्ति करने के लिए, आपको तो वहां कोई कर्मचारी या डिपार्टमेंट का आदमी बोलेगा कि मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, तो किसी दलाल को या किसी कर्मचारी को आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। डिपार्टमेंट यहाँ पे खूब बोलिए कि किसी दलाल के फिर हम यहाँ पे इस वैकेंसी में नहीं पढ़ना है। आप लोग समझ गए। अब बात करें हम क्या, तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट तो चलता ही होगा कि कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा आपका इस वैकेंसी में, मेरिट आधारित सिलेक्शन होने वाला है। अभी आप लोग को डाउट होंगे कि मेरिट आधारित भाई कैसे सिलेक्शन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि GDS की पोस्ट निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो किसी प्रकार का ना एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। ऐसे तमाम वैकेंसियां आती हैं, ऐसे मेरिट आधारित रहती हैं। जो कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है, तो इस वैकेंसी में क्या मांगी गई है आपसे, क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है, 10th मांगी गई है, आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो अच्छा है। लेकिन इसमें क्या, तो आपने 10th से आवेदन करेंगे तो 10th का यहाँ पे क्या देखा जाएगा, आपने 10th का यहाँ पे क्या देखा जाएगा, तो 10th में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बात को समझ गए। परसेंटेज आपका अच्छा होगा तो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने का 99% ज्यादा चांस यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही अपने 10th से आवेदन करेंगे तो 10th का क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, परसेंटेज। ऐसे ही अपने 12th से आवेदन करेंगे, ऐसे ही अपने 12th से आवेदन करेंगे तो यहाँ पे क्या, 12th का यहाँ पे परसेंटेज आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो ऐसे ही आपने जितना क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी परसेंटेज यहाँ पे देखी जाएगी। सोच रहा हूँ से आपका डिपार्टमेंट ये कहना चाहती है कि मैं आपकी योग्यता देखना चाहता हूँ कि आप कितना आपने पढ़ाई किया है, कितना आपने मेहनत किया है, कितना आपके पास लगन है कि आपने पढ़ाई करके और मेरे कार्यालय में आप जॉब करना चाहते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप लोग समझ गए। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑन मेरिट, आपका सिलेक्शन होने वाला है तो मेरिट के आधारित होने वाला है। हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10th में इतना परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो जरूर कमेंट करिएगा। हमारी बातों को ध्यान में रख के कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए क्या, तो ये चपरासी को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्यून बोलते हैं इसको। क्या, तो प्यून बोलते हैं। चपरासी को इंग्लिश में प्यून बोलते हैं, कई जगहों पे प्रचारी बोलते हैं, चपरासी बोलते हैं। तो ऐसे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, और सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। और उससे भी आपका क्या, तो दम मतलब कि आप एक DM कार्यालय में आपकी मतलब कि एकदम मतलब कि एक राजे व्यक्ति के साथ रहोगे, बहुत ही शानदार रहने वाली है, बहुत बहुत बहुत। अब देखिए क्या, तो बात करें हम क्या, तो चयन की प्रक्रिया की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपके परसेंटेज बाई शॉर्टलिस्टिंग होगा। जब आपके पास मतलब परसेंटेज बाई शॉर्टलिस्टिंग डिपार्टमेंट कर लेगी, तब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास मेल करेगी और बुलाएगी कि यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जब फाइनली आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो जाएगी तो पूरी तरह से आपके 18 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में, इस डिस्ट्रिक्ट में आपको इस कार्यालय में जाके आपकी नियुक्ति है, आपको इस दिन से जाकर आपको वहाँ पे नियुक्ति करना है। आप हमारी बात को समझ गए। तो इसमें से सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला है आपका परसेंटेज के थ्रू ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझ गए। तो डिपार्टमेंट आपकी योग्यता देखना चाहती है साफ तौर पे। अब बात करते क्या, तो चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी, तो आप लोग तो समझ रहे हैं क्या, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ होती है, तो अपने जिला में। तो अपने जिला में ही आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब DM के कार्यालय में आपकी यहाँ पे जॉब लगने वाली है, अपने डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग समझ गए। और एक बात इसमें क्या है कि आप वहाँ से घर नहीं आ पाएंगे। ये नहीं कि मतलब कि 8 घंटा की ड्यूटी है और मैं चल जाऊँ घर, ऐसा नहीं। आपको क्या, तो उनके ही कार्यालय में आपको रहना है। आपको मतलब कि छुट्टी वो डिपार्टमेंट देगी आपको कि आपको छुट्टी यहाँ पे 1 मंथ के 2 मंथ के लिए, तो ऐसे यहाँ पे छुट्टी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जाइए और अपने घर आ जाइए, ऐसा नहीं है। आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। आपको रूम वगैरह सब दिया जाएगा, खाना पीना सब डिपार्टमेंट का रहेगा, मेडिकली सुविधा आपको ये सब डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं क्या, तो चयन होने पर काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काम क्या होगा, बहुत ही अच्छी खासी। देखिए क्या, तो फाइल देखिए क्या है कि इस मतलब कि कार्यालय से उस कार्यालय तक, DM ऑफिस से उस ऑफिस तक क्या, तो आपको फाइल ले जाने की आपकी ड्यूटी रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण फाइल वगैरह हुआ, कोई डिपार्टमेंट मांगा कि इधर से उधर लाओ
फाइल, तो आपको ले जाने की एक फाइल ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो फूल में पानी देना। क्या है कि डीएम कार्यालय में बहुत सारे ऐसे फूल कार्यालय वगैरह रहते हैं फूल, तो उनको क्या है कि फूलों को ध्यान रखना, पानी देना, ये सब आपको यहाँ पे काम रहेगा उधर। इसके बाद क्या, तो साफ सफाई करना, पूरा डीएम ऑफिस को पूरी तरह से आपको साफ सफाई करना है। यहाँ पे आपको ये डीएम कार्यालय को पूरी तरह से आपको साफ सुथरा रखना ताकि अच्छा लगे। और क्या, तो मतलब सभी को, सभी स्टाफ जितने भी कर्मचारी रहेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट के आदमी रहेंगे, उनको चाय पिलाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो ऐसे अदर काम यहाँ पे चपरासी के यहाँ पे रहने वाली है। आपको क्या, तो डिपार्टमेंट की तरफ से व्हाइट आपको क्या, तो वर्दी यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत ये बहुत शानदार वैकेंसी रहने वाली है, बहुत। आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझ लीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए वीडियो से आप लोग घबराइए मत, आप लोग खुद बताइए, घंटों रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हैं, वहां आपको बोरिंग फील नहीं होती है ना? नहीं होती है, मेरे को पता है। और आप लोग काम के वीडियो में आप लोग बोरिंग फील होते हैं, तो ऐसा मत किया करो भाई, आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब में। देखिए क्या, तो 10वीं की मार्कशीट आपका यहाँ पे लगने वाली है आवेदन करते समय, और आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, 12th लगाएंगे, तो 12th की 10वीं की 12वीं की यहाँ पे क्या, तो 12वीं की यहाँ पे मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपकी यहाँ पे जरूरत हो जाएगी। तो जिसका क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। कोई भी क्वालिफिकेशन आप प्रिपेयर में नहीं लगा सकते हैं, जिससे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग लगा दिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्रिपेयर में आपका नहीं होना चाहिए क्वालिफिकेशन। इसके बाद क्या, तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, और क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको अपलोड करनी है। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर यहाँ पे लगने वाला है। और क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लगने वाला है, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। आप लोग देख लिए, मतलब कहें तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको क्या, कि एक डीएम कार्यालय में रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि मतलब आपको कोई अपराधी को यहाँ पे ले लिए तो आपके केस मुकदमा आपके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही बहुत एक पावरफुल वो बहुत ही एक पावरफुल डिपार्टमेंट में आप जॉब करेंगे। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग डीएम क्या होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट की राजा होता है। अब देखिए क्या, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझिए कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो से आप लोग घबराइए मत। चलिए देखिए क्या, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आएगा इसको समझिए। क्या, तो आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट आने वाली है, सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो www डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, www 3 बार आप लोग w डालकर और क्या लिख के सर्च करिए, www डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। पद का जो नाम रहने वाला है चपरासी प्यून का आपका ये पद रहने वाला है। देखिए ये फॉर्म को मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करूंगा वैसे ही आप लोग को फिलअप करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूं कि ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। जैसे जैसे मैं आपको फॉर्म को फिलअप करते चलूं, आप भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते हुए चले। देखिए जो एक बात आप लोग जान लीजिए कि पद का जो नाम रहने वाला है चपरासी का आपका पद रहने वाला है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आपको देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई गई है इसको आप लोग को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या, तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय आपको क्या, तो अपने जिला का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आप कौन से जिला से हैं। आप लोग हिंदी में आप लोग कर सकते हैं, इसके हिंदी में आप लोग अपने जिला का नेम फिलअप कर सकते हैं, या आप लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड
डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए निवेदन है कि मैं निम्नलिखित विवरण को 7 चपरासी प्यून के पद के लिए आवेदन करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग निरस्त किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया कि आप जो भी इसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप सही जानकारी फिलअप करेंगे। अगर आपने मतलब गलती करते हैं तो यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आप लोग का मतलब यहाँ पे आपकी रद्द किया जा सकता है। देखिए पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या तो व्यक्तिगत विवरण की बात कहा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो पर्सनल डिटेल्स में क्या आपको फिलअप करना है, तो आवेदक का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आवेदक का नाम आपको इंग्लिश में आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए पिता पति का नाम यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्या तो जो लड़की मतलब जो लड़के होंगे वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, अपने फादर का नेम फिलअप कर देंगे। और जो लड़की मतलब कि अनमैरिड होगी, जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी, वो अपने क्या तो अपने पापा का नेम फिलअप करेगी। और जो लड़की अनमैरिड होगी मतलब जो लड़की की शादी हो गई होगी, वो अपने क्या तो अपने वो हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए माता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिलअप करना है अपना। इसके बाद देखिए ये आपको फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जो आपकी डेट की मतलब कि आपकी आयु की डेट ऑफ बर्थ की आपकी जो गणना होगी, आयु की गणना होगी, आपको 1/7/2026 से आपको 18 वर्ष आप हो जाने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका एज 18 वर्ष हो गया है कि नहीं हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि आयु की गणना आपकी 1/7/2026 से यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अपना आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो लिंग की बात कहा गया है, मतलब आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए आप मतलब पुरुष होंगे तो पुरुष पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, महिला होंगे तो महिला पे क्लिक कर लेंगे आप लोग आसानी पूर्वक। इसके बाद देखिए विवाहिक स्थिति, मतलब आप अविवाहित हैं विवाहित हैं, आप लोग मतलब आपकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है, मतलब शादी नहीं हुई होगी तो अविवाहित पे क्लिक कर लेंगे, और शादी हो गई होगी आपकी मैरिड तो इसके बाद आपको क्या तो विवाहित पे आप लोग क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, इसके बाद देखिए आपको क्या तो शैक्षणिक कैटेगरी की बात कहा गया है, मतलब कि शैक्षणिक मतलब कैटेगरी की आपकी बात कहा गया है। आपको इसके देखिए इसको कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सॉरी आपको यहाँ पे कैटेगरी की बात कहा गया है, श्रेणी की बात कहा गया है। तो श्रेणी में आपको क्या यहाँ पे फिलअप करना है, आप कौन सी मतलब की कैटेगरी से आते हैं, समान कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में। इसके बाद आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो आप कैटेगरी में आते हैं आप वो अपना यहाँ पे आसानी पूर्वक यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता बताया गया है, तो आप यहाँ पे भारत के नागरिक हैं ही, आपको यहाँ पे भारतीय पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बताया गया क्या आपको दिव्यांग हैं या नहीं, मतलब आप दिव्यांग भी रहेंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो इस पर हाँ आप क्लिक कर लीजिएगा, और आप दिव्यांग नहीं हैं तो आपको क्या तो यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। अगर आपने हाँ किए हैं आप दिव्यांग हैं तो उसका यहाँ पे प्रकार देना है कि आप पैर से दिव्यांग हैं कि नाक से दिव्यांग है कि कान से दिव्यांग है कि हाथ से दिव्यांग है, जो आप मतलब चीज़ से दिव्यांग है वो यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो मोबाइल नंबर की बात कहा गया, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको पूरा यहाँ पे डालना है। अपने यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी डालनी है। ईमेल आईडी आप लोग वहीं डालिएगा जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी यूज होता हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार के यहाँ पे नोटिस सेंड किया जाए तो आपको आपको जीमेल के आईडी से और आपको क्या तो मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो दोनों लोग मतलब कि डालिएगा जो फोन में आपके यूज होता है वही दोनों चीज़ें। इसके बाद आपका स्थायी पता की बात कहा गया है कि आपका जो आधार कार्ड पे आपका मतलब फुल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उसको यहाँ पे डालनी है, जो आपका मतलब एड्रेस है। देखिए यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। इसके बाद अपने जिला का नेम आपको फिलअप करना है। इसके बाद कौन से अपराध से पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए पत्रचार पतक, मतलब कि आप मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने दिल्ली का यहाँ पे एड्रेस आप लोग फिलअप करिएगा, कि मतलब जहाँ मतलब कि आप मूल निवासी हैं वहाँ नहीं करिएगा, आप जहाँ अभी रह रहे हैं वहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा, क्योंकि किसी प्रकार का डाक द्वारा आपके पास नोटिस जाएगा तो आपके पास सीधा वहाँ पहुँचेगा, आपके गाँव नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपने मतलब कि वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा, वहाँ का जिला डाल दीजिएगा, राज्य डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए आपकी क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है, इसको आपको कैसे फिलअप करनी है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या तो हाई स्कूल मतलब 10वीं पास हैं आप, तो 10वीं पास है तो आपको क्या तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। आप कौन से बोर्ड से पास है, बिहार बोर्ड से कि झारखंड बोर्ड से कि राजस्थान बोर्ड से कि यूपी बोर्ड से, आप लोग उस राज्य का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। और आपने कौन सा वर्ष में आपने मतलब पास किया, आपने कौन से वर्ष में आपने
ये 10वीं की कक्षा आपने पास की है वो अपना वर्ष डाल दीजिएगा कि 2023 में किए कि 2024 में किए, अपना यहाँ पे वर्ष डाल देनी है। इसके बाद क्या, तो कुल अंक आपको यहाँ पे डाल देनी है कि आपका मतलब 10वीं का जब परीक्षा हुआ तो कितने अंकों का था, 500 का था कि 400 का था, कुल अंक आपको डाल देनी है। और आपने प्राप्त कितना किया है, 10वीं से कितना प्राप्त अंक किए हैं वो यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग ऊपर आप लोग नोटिस में पढ़ चुके हैं, विभाग की तरफ से साफ तौर पे लगाया गया कि मतलब कि आप ये आवेदन कर रहे हैं तो पूरा सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा कि अपना ये नहीं कि मतलब मेरा नौकरी लग जाए और मैं अपना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा के भर दूं, ऐसा ही मत करिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे फार्म यहाँ पे निस्तर्द किया जा सकता है, मतलब आपको रद्द किया जा सकता है। आप लोग ऊपर में खुद देख चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताया गया 12वीं पास हैं आप, तो मतलब कि 12वीं पास कौन से बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से कि राजस्थान बोर्ड से, आप यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद कौन से वर्ष में आपने किए वो डाल दीजिएगा। कुल आपका 12वीं का मतलब कि नंबर कितना का था, कितने नंबर का 12वीं की परीक्षा आपकी थी, प्राप्त अंक कितना आप लाए हैं, परसेंटेज आपका कितना है, और ये सही सही आप लोग फिलअप करिएगा। कोई भी यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा के मत करिएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम छट जाएंगे, ये आप लोग मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए अब बताया गया क्या, तो अन्य जानकारी अदर डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए क्या, तो क्या आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, क्या आप मतलब कोई सरकारी सेवा में मतलब कि आप लोग कार्यरत हैं, कोई सरकारी का मतलब कि आप सरकारी में आप काम कर रहे हैं कोई विभाग में, तो यहाँ पे क्या, अगर आप सरकारी काम कोई कर रहे हैं तो हाँ कर देना है आपको, अगर नहीं करते हैं तो नहीं कर देना है। अगर आपने हाँ किए हैं, सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, तो उस विभाग का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है आसानी पूर्वक। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, इसके बाद देखिए यदि हाँ तो आपको सेवा का प्रकार देना है कि आपका वो सेवा है जो आपका अस्थायी सेवा है, इसके बाद संविदा पे आप काम कर रहे हैं, अस्थायी है, एन है, आपको वो डालना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या, आपको यहाँ पे अनुभव, यहाँ पे अपना अनुभव डालना है कि मतलब कि आपका अनुभव कितना है, कितने वर्ष का है, अपना वो अनुभव यहाँ पे डाल देना है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऐसे डाल देना है आपको। यहाँ पे कुल अवधि आपका ये कितना मतलब है, कुल आपकी 60 वर्ष की जो भाई की क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। कितने वर्ष आपने यहाँ पे काम कर दिए वो यहाँ पे डाल देनी है। आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, यहाँ पे देखिए कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कहा गया है, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेज की बात कहा गया है। आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, आपके मार्कशीट है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है आसानी पूर्वक। इसके बाद आपने 12वीं पास किए होंगे तो कर दीजिएगा इसको भी क्लिक। इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो है ही, तो इसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र मांगा गया है, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद क्या, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या, पहचान पत्र, आपको यहाँ पे पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड यहाँ पे रहेगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा एक। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे चाहिए, ईमेल आईडी आपका चाहिए, ये आपके पास है ही, इसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद अन्य दस्तावेज, अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको पूरा अच्छे से आपको ये पूरा चेकआउट करके फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आपको मतलब कौन से डेट को ये मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, उस डेट का यहाँ पे आपको क्या, तो डेट यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद क्या, तो आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। ये अपने फोन से आप लोग कर लेंगे आसानी पूर्वक, इसको आप लोग फिलअप कर लेंगे। देख सकते हैं मैं, आप जब ये फॉर्म को मैं क्या है कि आपको स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जैसे ही आप जाएंगे नीचे आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, ये पूरा सबमिट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से चेकआउट करके। एक भी यहाँ पे त्रुटि मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म क्या है, तो साफ तौर पे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर रिजेक्ट भी नहीं होता है तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे तो उस टाइम आप छट जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई भी वेबसाइट में, कोई भी आपको आधिकारिक वेबसाइट को पूरी तरह से जांच के आपको ही आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं, जब इसका अप्लाई का फॉर्म आवेदन कर लेंगे तो आप क्या है, तो उसका रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जब आपको बुलाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये रिसीविंग आपसे मांगी जाएगी कि फाइनली आपने अच्छे से आवेदन किया था नहीं, वैसे तो वो देख लेगी। तो इसके बारे में देखिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। कुछ डाउट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।